मित्रों, जय श्याराम। आज फिर उपस्थित हैं हम ज्योतिष एक सत्य कथा की अगली सीरीज लेकर के। इस सीरीज में हम आपको क्लियर कट समझा देंगे कि ज्योतिष कैसे सत्य है। पिछली वीडियो में हमने ज्योतिष को जो है कनेक्ट किया था श्रुति से, तो सनातन धर्म से, कि ज्योतिष सनातन है, ज्योतिष ही सनातन धर्म है। तो ये हमने आपको जो है सिद्ध किया था पिछली वीडियो में, ज्योतिष कैसे सनातन धर्म है, क्योंकि ग्रह नक्षत्र तारामंडल ये सब सनातन है, तो इसलिए जो है इनका ज्ञान जो है सनातन का ज्ञान है। तो आइए शुरू करते हैं D2 होरा से, होरा कुंडली से, ठीक है, D2 चार्ट से। अब D2 चार्ट है क्या? डिविजनल चार्ट 2। इससे क्या देखते हैं? इसे देखते हैं धन की स्थिति। देखो, धन जरूरी है जीवन में कि नहीं है? पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? पैसा चाहिए ना, और बहुत सारा पैसा चाहिए। मर्सिडीज हो, बंगला हो, एक हेलीकॉप्टर हो उड़ने के लिए, है ना, तो नौकर चाकर हो, रुतबा हो, स्टेटस हो, चाहिए कि नहीं चाहिए? तो ये सब कौन देगा? ये D2 चार्ट देगा आपको। D2 चार्ट आपको बताएगा कि ये सब आपके जीवन में कितनी मात्रा में है, या है भी कि नहीं है, या है तो कहाँ से आएगा ये सब। तो है ना सबसे महत्वपूर्ण चार्ट। तो आइए देखते हैं D2 चार्ट। देखिए, जब आप जो है एस्ट्रोसेज कुंडली बनाएंगे, एस्ट्रोसेज ऐप डाउनलोड करो, उस पर डेट ऑफ बर्थ डाल करके अपनी कुंडली बना लो। उसके बाद आपको ये D2 चार्ट सिद्धांत में बनाने की जरूरत है। वैसे मैं बनाना भी बता रहा हूँ आपको, लेकिन वहाँ बना बनाया मिल जाता है। खोडस वर्ग कुंडलियाँ आपको मिल जाती हैं, 16 वर्ग कुंडलियाँ। अब उनका विश्लेषण करना हम सिखाते हैं। कैसे विश्लेषण करेंगे, कैसे देखें कि हमारे कुंडली में धन है भी कि नहीं है, और है तो कहाँ से आएगा, कौन सा काम करें तो धन आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हम एक प्रैक्टिकल चार्ट लेते हैं उदाहरण के लिए। इसको आप देखिए। सबसे पहले आपको समझाते हैं कि ये होता क्या है। D2 चार्ट आप जानते हैं कि जितने भी डिविजनल चार्ट हैं वो एक राशि का फंक्शन है, डिवीजन है। एक ही राशि में डिवीजन किया गया है। तो एक राशि में कितने डिग्री होते हैं? 30 डिग्री होता है। तो इसमें 2 ही डिवीजन होता है, D2 इसलिए इसका नाम है। तो 2 डिवीजन कौन जो है? सूर्य और चंद्र, 2 महत्वपूर्ण ग्रहों को इसमें लिया गया है। तो 0 से 15 और 15 से 30 डिग्री, मतलब 2 भाग हैं इसमें। अब जो है यदि आपकी राशि जो है या लग्न विषम है, तो विषम है तो पहली होरा सूर्य की होगी, यानी 0 से 15 डिग्री में जितने ग्रह हैं सूर्य को लेकर के, वे सब सूर्य की होरा में जाएंगे। और 0 से और 15 से 30 डिग्री में जितने ग्रह हैं सब चंद्रमा की होरा में जाएंगे। इसमें जो है इसको सिंह राशि और कर्क राशि से करते हैं ना। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है, सिंह राशि का सूर्य है। तो जो है जो सूर्य की होरा में जाएंगे वो सिंह राशि में जाएंगे, और जो चंद्रमा की होरा में जाएंगे वो कर्क राशि में जाएंगे। बात समझ गए? ऐसे इसका उल्टा कर देना है। अब अगर जो है सम राशि पड़ती है, सम का मतलब जानते हो क्या होता है? 2, 4, 6, है ना, 8, 10, 12 ये राशियां हैं अगर, तो ये सम राशि हुई। 2 का मतलब वृक हुआ, 4 मतलब कर्क, 6 मतलब कन्या, 8 मतलब वृश्चिक, और 10 मतलब मकर, और 12 मतलब मीन। ये राशि सम होती हैं। ऐसे जो बची राशि हैं वो सभी सम हैं। तो अगर जो है आपकी जो आपका जो चंद्रमा है, जो आपकी राशि है या लग्न है, सम राशि इन राशियों में है, तो क्या होगा कि पहली होरा चंद्रमा की होगी। 0 से 15 डिग्री में जितने ग्रह हैं सब चंद्रमा के होरा में नहीं, कर्क राशि में जाएंगे। और फिर 15 से 30 डिग्री में जितने ग्रह हैं वो सिंह राशि में जाएंगे। समझ गए आप?
तो इस तरीके से। और इनके स्वामी देवता कौन से हैं पता है? जो देवियां हैं, जो है सूर्य। अगर आपका लग्न सूर्य की होरा में पड़ रहा है, आपका लग्नेश सूर्य की होरा में पड़ रहा है, फिर आप देवी देवताओं ने देवियों, मातृशक्ति, माँ दुर्गा, माँ काली आदि देवियों की जब पूजा करेंगे तो आपका भाग्योदय होगा, धन प्राप्त होगा आपको। ठीक है, अगर लग्नेश आपका सूर्य की होरा में, मैं रेमेडी बोल रहा हूँ, जान लीजिए। और अगली रेमेडी मैं चंद्र होरा वाली लास्ट में बताऊंगा, आप पूरा वीडियो देखिएगा। फिर उसके बाद में मैं आपको चंद्रमा की होरा की रेमेडी बताऊंगा। सूर्य की बता दिया है, तो अब आपको बता दें कि अब D1 चार्ट में द्वितीय जो है, D1 चार्ट में जो द्वितीय भाव का स्वामी ग्रह है वही धन देता है आपको। धनेश है, वो धन देने वाला ग्रह है, धन देता है, परिवार देता है, ठीक है, ज्वेलरी देता है। बात समझ रहे हैं? ये सारी चीजें जो है, संस्कार देता है, प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा देता है। तो ये सारी चीजें जो है द्वितीय से देखते हैं। तो द्वितीय को देखते हैं किसकी होरा में गया है। अब अगर द्वितीय सूर्य यानी सिंह राशि में है, सूर्य की होरा में गया है, तो शासन सत्ता से आपको लाभ होगा। स्वतंत्र व्यापार से आप धन कमाएंगे, मैनेजमेंट आप करेंगे, जिसमें आप निर्णय CEO बन जाएं किसी कंपनी के, जिसमें आप स्वतः निर्णय ले सकते हैं। आप अपने जो है आप स्वतंत्र निर्णय ले सकते हैं, आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, जिसमें आप अधिकारी वर्ग बन जाएं। जैसे आप जो है एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब आपको मिल जाए। तो इस तरीके से ये सिंह राशि वाले अग्नि तत्व प्रधान हैं। अग्नि से संबंधित चीज़ें हैं, जैसे आप सेना में अधिकारी बन जाएं, या पुलिस डिपार्टमेंट के अधिकारी बन जाएं, या आप जो है CRPF में अधिकारी बन जाएं, हैं, किसी भी फोर्स या बल में चले जाएं आप। ठीक है, अग्नि तत्व वाली जो है क्षेत्र हैं। तो ये लोग जो है सात्विक होते हैं। सत्कर्मों में जितना सत्कर्म करेंगे उतना इनकी तरक्की होती है। अगर ये गलत कर्मों में चले गए, निगेटिव कर्मों में चले गए, तो इनका पतन निश्चित है। तो ये आप जान लो कि अगर लाभ जो है द्वितीय आपका सूर्य के होरा में है, तो आपको जो सात्विक रहना है। अच्छा, ये लोग खर्चीले खूब होते हैं, खूब पैसा खर्चा करते, दान करते हैं। यही लोग दान धर्म करते हैं, इन्हीं के बल पर जो है दान धर्म टिका हुआ है, जिनका लग्नेश सूर्य की होरा में है। तो जो कंजूस टाइप के लोग होते हैं, उनका लग्नेश चंद्रमा की होरा में जाता है, खूब बचत करते हैं। इतनी बचत करते हैं कि स्वयं पर भी खर्चा नहीं करते। और ये लोग स्वयं पर भी खर्चा करते हैं, समाज पे भी खर्चा करते हैं, और दान धर्म पर भी खर्चा करते हैं, सूर्य की होरा वाले। बात समझ रहे हैं आप? अब सूर्य के साथ अगर गुरु शुक्र और गुरु और मंगल ग्रह है, तो ये अच्छा परिणाम देंगे। बढ़िया, आपको इजीली धन मिलेगा, इजीली पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेंगे। लेकिन अगर सूर्य के साथ जो है राहु केतु या शनि जैसे ग्रह आ जाते हैं, तो आपको काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है, काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है लाइफ में सफल होने के लिए। तो ये चीज़ आप समझ लें। ऐसे ही चंद्रमा के साथ अगर शुक्र और शनि जैसे ग्रह आते हैं, तो ये शुभ होता है और ये लोग अच्छी तरक्की करते हैं। तो चंद्रमा चूँकि ये वैश्य वर्ण का है, व्यापारिक ग्रह है, तो ये लोग अच्छे व्यापारी होते हैं और नौकरी भी करते हैं। तो इस तरीके से चूँकि शनि है यहाँ पर, तो और लग्जरियस लाइफ जीते हैं, बचत करते हैं लोग, शेविंग वाले लोग हैं। ये अपने ऊपर भी पैसा नहीं खर्चा करते ज़्यादा, बहुत सिंपल जीवन जीते हैं। ठीक है, अब अगर यही चंद्रमा के साथ राहु केतु का मिलन हो जाए, तो परिणाम विपरीत हो जाते हैं, संघर्ष बढ़ जाता है जीवन में। अब इसमें आपका लग्न और लग्नेश कहाँ पर है
उसकी स्थिति को देख करके डिसीजन लेते हैं जो पीड़ित तो नहीं है। तो इसमें कैरियर भी आप देख सकते हैं, धन दौलत, और आप ये सारी चीज़ें, धन का संचय, बात समझ गए। अब मैंने आपको बताया था प्रत्येक भावेश व लग्नेश की स्थिति देखें। 12 भावों की स्थिति देख सकते हैं आप। इसमें 12 भाव के स्वामी की स्थिति क्या है, एक किस होरा में, चंद्रमा की और या सूर्य की। अमूमन आपको बता दें जनरल वे में ऐसा होता है कि सूर्य की होरा में रहने वाले ग्रह अपनी दशा अंतर्दशा में काफ़ी मुश्किलें खड़ी करते हैं, और चंद्रमा की होरा में रहने वाले ग्रह अगर वह जो है शुक्र या शनि हैं या शुभ ग्रह हैं, गुरु हैं, तो जो है ये आपको अच्छा लाभ प्रदान करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। धन पद प्रतिष्ठा परिवार द्वितीय से देखते हैं। ये आपकी जो है चल संपत्ति है। यहाँ पर ज्वेलरी भी देखते हैं, तो सोना चांदी आपके पास होगा, गहने खूब होंगे कि नहीं होंगे, ये भाव आपको बता देता है। आपकी वाणी कैसी होगी ये भी ये भाव बता देता है। तो इसमें बुध ग्रह रह गया, तो बुध दोनों में सामान्य फल देता है, ये आप जान लो। और ग्रहों पे डिपेंड करता है कि बुध किन ग्रहों से एफ्लेक्टेड है। तो इस तरीके से आपने जो है पूरा D2 चार्ट को पूरा समझ लिया होगा, हम कहते हैं। और हमने आपको बताया था कि लास्ट में हम एक रेमेडी बोलेंगे। तो क्या कहते हैं, आपने पितृदोष के बारे में सुना होगा ना। तो जनरल वे में पितृदोष, चूँकि कर्मकांड में जब नियमों का पालन नहीं होता है तो कुंडली में पितृदोष अवश्य ही आ जाता है। तो पितृदोष का मतलब हुआ कि आप पूर्व जन्म के जो है आपके जो सत्कर्म है समाप्त हो गए हैं। अब आपको और दान पुण्य और सत्कर्म करना पड़ेगा, तभी जो है। तो जब आप कर्मकांड नहीं करते हो अच्छे से, मृत्यु के पश्चात अपने पूर्वजों को जो है मुक्ति के लिए आप प्रयास नहीं करते हो उनके, तो क्या होता है कि आपके पुण्य कर्मों का क्षय हो जाता है, वो समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि आपके पूर्वजों, आपके पितरों की वजह से ही आपका अस्तित्व है, तो नाराज होते हैं और आपको शापित करते हैं, जिससे पितृदोष कुंडली में आता है। और आपका जो पूर्व जन्म का संचित पुण्य है वो आपका साथ नहीं देता, समाप्त हो जाता है और आप कष्ट भोगने लगते हैं। तो अब पितृदोष निवारणार्थ आपको जो है उपाय के लिए जब आप मुहूर्त निकालते हो तो जो है आपको इस D2 चार्ट का प्रयोग करना अगर आता है तो आप अच्छे से मुहूर्त निकाल लोगे और पितृदोष का बढ़िया से निवारण कर लोगे। आजकल क्या होता है कि पंडित जी लोग इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते और ना पढ़ते हैं ना समझते हैं, तो इस वजह से जो है पूजा पाठ फलदायी कभी कभी जो है उस हिसाब से नहीं हो पाता जिस हिसाब से होना चाहिए था। तो पूजा पाठ पूर्ण रूप से फलदायी हो, इसके लिए ध्यान रखा जाता है कि आप जो है चंद्रमा की होरा में आप वो पितृदोष निवारण के लिए जो कार्य शुरू कर रहे हैं वो चंद्रमा की होरा में शुरू करें, और उस दिन इंद्र योग हो और अमावस्या तिथि हो, क्योंकि इंद्र योग के जो है देवता पितर ही होते हैं और अमावस्या तिथि के भी देवता पितर होते हैं, और नक्षत्र मघा हो और मघा के भी देवता पितर ही होते हैं। तो इस तरीके से आप जो है ये रेमेडी समझ गए होंगे। पितृदोष निवारण का जो है पितृदोष को समाप्त करने के लिए कैसे जो है ये जो मंत्र जप वगैरह होता है, पूजा पाठ होता है, उसके लिए मुहूर्त देखो, स्थान काल और पात्रता। काल मतलब होता है मुहूर्त, टाइम, समय, उस टाइम कैसे है ये मुहूर्त आपको बताता है। तो पितृदोष निवारणार्थ जो है आपको इसको विचार करना बहुत आवश्यक हो जाता है कि ऐसी स्थिति जब बने तो जो है पितृदोष शांति आप कराएं तो सिद्ध होगी और फलित होगी, और आपको जो है जो संचित कर्म का आपको प्रभाव नहीं मिल पा रहा है, लाभ जो आपके पूर्ण हैं वो फलित नहीं हो पा रहे हैं। जैसे एकादशी व्रत रखते हैं लोग तो उसके स्वामी विश्वदेवा होते हैं, तो विश्वदेवा के सत्कर्मों का लाभ देते हैं। तो एकादशी व्रत रख के हम उनसे प्रार्थना करते हैं, ये प्रभु यदि हमने कुछ दान पुण्य पिछले जन्म में किया हो या इस जन्म में किया हो, हमारे कुछ सत्कर्म संचित हों तो आप हमें उनका फल दें। मैं बहुत कष्ट से पीड़ित हूँ, हमारे कष्टों
का निवारण करें। आपके ही सत्कर्म और आपके ही कर्म जैसे भी हों आपको दुखी भी करते हैं और आपको सुखी भी करते हैं। अब यदि आपके खाते में कहीं भी कोई सत्कर्म, दान, पुण्य आदि जमा है तो जो है एकादशी व्रत रहते ही भगवान विश्वदेवा आपको तुरंत उसका लाभ प्रदान करेंगे। और जैसे आप पुण्य के प्रभाव में होते हो तो पुण्य से पुण्य का उदय होता है और पाप से पाप का उदय होता है। आपको एक कथा बताते हैं, श्रीमद् भागवत में एक स्टोरी आती है राजा नहुस की। राजा नहुस बहुत ही धर्मात्मा राजा थे और बहुत सारी गाय वो रोज दान करते थे। तो एक दिन ऐसा होता है कि वो एक गाय एक दिन पहले दान किए होते हैं, तो ब्राह्मण देव जो ले जाते हैं गाय, उनके यहाँ से गाय, चूँकि बहुत ज़्यादा गाय दान करते हैं तो इसलिए एक दो दिन पहले से वो एक जगह इकट्ठा कर दी जाती थी गाय। तो वो गाय जो है वहाँ से जो है भाग के आ जाती है और इनके अगले दिन दान होने वाली गायों में मिल जाती है और फिर दोबारा संकल्प हो जाता है और दूसरे विप्रदेव उसको लेकर के जाने लगते हैं। तब तक वो ब्राह्मण जिसकी वो गाय थी वो जो है आ जाता है और वो रोकता है, रस्सी पकड़ता है कि ये गाय मेरी है, मुझे कल संकल्प हुई थी, हमें राजा ने दान किया था और मैं इसे ले जाऊंगा। लेकिन तुरंत दान जो है किसी दूसरे ब्राह्मणों को हुई थी, तो वो ब्राह्मण भी अड़ जाता है कि नहीं, ये गाय मैं आपको नहीं दे सकता, ये अभी अभी मुझे दान के रूप में प्राप्त हुई है, राजा ने हमें दिया है। तो दोनों मिल करके राज दरबार पहुँचते हैं और राजा से न्याय की गुहार करते हैं कि आप हमें न्याय करो कि जो है ये गाय मेरी है, दोबारा दान हो गई है, तो ये गाय जो है किसको मिलनी चाहिए। तो राजा साहब कहते हैं कि तो बहुत मुश्किल बात है, आप ऐसा करो विप्रदेव, ये गाय तो मैंने अभी दान कर दी है इनको, तो आप कोई दूसरी इससे भी अच्छी गाय चुन लो। लेकिन विप्रदेव कहते हैं कि महाराज ये न्याय नहीं हुआ, आपसे न्याय की उम्मीद लेकर के हम आए थे, ये तो आप समझौता कर रहे हैं, ये न्याय थोड़ी हुआ। तो जो है वो चले जाते हैं गाय छोड़ करके। तो उतना सा जो है थोड़ा सा पाप उनके जीवन में रहता है। तो जब उनकी मृत्यु होती है तो जब वहाँ जो है परमपिता परमेश्वर के समक्ष पहुँचते हैं तो उनसे कहा जाता है कि आपके जीवन में एक बहुत क्षण मात्र का पाप है, बहुत क्षण मात्र का पाप है, बाकी सब पुण्य ही पुण्य है आपके जीवन में। तो क्या भोगना चाहेंगे आप? अपने संचित पुण्यों को भोगना चाहेंगे या छोटा सा पाप भोगना चाहेंगे आप? तो राजा कहते हैं जब क्षण मात्र का पाप है तो हमें पहले वही दे दो, नहीं तो हम अगर सुख भोगने लगेंगे, ऐश्वर्य भोगने लगेंगे और स्वर्ग का सुख भोगने लगेंगे तो बाद में डर बना रहेगा, डर डर के हम उसे भोग भी नहीं पाएंगे कि अभी क्षण मात्र का पाप भी बाकी है उसको भी भोगना पड़ेगा। तो डर डर के मेरा पूरा वो जो है बेकार हो जाएगा स्वर्ग का सुख। तो इसलिए हम कोई बकाया नहीं रखते हैं, पहले क्षण मात्र क्या होता है तुरंत हो जाएगा तो भोग लेते हैं उसे। तो वहाँ तथास्तु होता है और वो तुरंत गिरगिट बन जाते हैं जा करके कुएं में, और जैसे ही गिरगिट बनते हैं तुरंत तो कीड़ा खा लेते हैं। तो कीड़ा खाने से पाप बढ़ जाता है तो उनकी आयु क्षण मात्र से कुछ क्षण और बढ़ जाती है और उन कुछ क्षणों में वो कई सारे कीड़े खा लेते हैं। फिर उनकी आयु कई घंटा बढ़ जाती है, फिर उस घंटों में वो कीड़े खाने का क्रम उनका चलता रहता है और उनकी आयु बढ़ती रहती है। तो होता क्या है कि युगों बीत जाते हैं। फिर द्वापर में जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है तब वो उनका उद्धार करते हैं। तो इस कथा से, श्रीमद् भागवत के इस कथा से ये बात समझाई गई है कि जब आप पाप प्रभाव में होते हो तो आपसे पाप ही होता है, इसीलिए कर्म कांड जरूरी है। कर्म कांड करके हम आपके पुण्य का उदय करते हैं जिससे आप उस दिन से कुछ ना कुछ पुण्य करना शुरू कर देते हो। उसी दिन दान पुण्य करते हो, उसके बाद धीरे धीरे आप दान पुण्य करने लगते हो और धीरे धीरे जो है आप पुण्य के प्रभाव में चले जाते हो। तो अब जब आप पाप के प्रभाव में जाते हो तो आपका पाप से पाप उदय होता है, पाप से पाप उदय होता है तो आप फंसते चले जाते हो। तो इस तरीके से मैंने D2 चार्ट आपको समझाया। जय श्री सीताराम। आपसे अनुरोध है कि आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें क्योंकि इसमें मेरा बहुत तगड़ा सहयोग होता है आपका।